हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो गाइस मेरा नाम है विक्रम और गाइस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एमसीक्यूज। किसके? कंप्यूटर के। आपको पता है नाबार्ड का एग्जाम होने वाला है। नाबार्ड में आपको 20 नंबर की कंप्यूटर देखने को मिलती है। कहीं वहां पे अगर बेस से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, हम लोग सारे के सारे जो हार्ड टॉपिक्स है उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उन चीजों को छोड़ देते हैं जो कि सिंपल होती है, और क्या करते हैं वो सिंपल क्वेश्चन ही हमारा बेस बनाते हैं। तो गाइज आज 10 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। उन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं फैक्ट्स दिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर चीज को मैं समझाऊंगा गाइस। तो यहाँ पे आपने ऑप्शंस को देखना है और आपने बताना है कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। Which one is an example of sequential access? Sequential access का एग्जाम्पल कौन सा है? तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि पहले आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले आपको दिखता होगा वॉकमैन। वॉकमैन के अंदर एक कैसेट लगा करती थी। उस कैसेट के अंदर एक आपको एक मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक रिबन टाइप का देखने को मिलता था। वो मैग्नेटिक रिबन क्या होता था कि जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक रिबन है, यहाँ पे आप कैसेट देख रहे हो, ये कैसेट होती थी, यहाँ पे वो रिबन ऐसे चला करती थी और यहाँ पे वो लगती थी। तो गाइज ये जो सिक्वेंशियल एक्सेस है, यानी कि जो गाना यहाँ पर है वो यहीं पे चलेगा। अभी अगर आप ये नहीं कर सकते हो कि आप इसे खींच के आगे ले आए और यहाँ का गाना यहाँ पे चल जाए, ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक टेप होता है वो किस पे वर्क करता है? सीक्वेंशियल एक्सेस, यानी कि जो ऐसे ऐसे चलता है सीधा। आप डायरेक्टली आज के डेट में आप क्या देखते हो, आपका जो MP3 प्लेयर है, अभी गाना 1 नंबर पे चल रहा है, फिर आप सीधा डायरेक्टली 10 नंबर पे, फिर आप सीधा 12 नंबर पे, फिर आप कोई भी नंबर का गाना चला सकते हो, कितना भी बीच में चला सकते हो। लेकिन क्या उस टाइम पे कर सकते थे? आपको उसे आगे घुमाना पड़ता था अपने हाथ से, लेकिन आज की डेट में आप डायरेक्टली उसे कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सीक्वेंशियल एक्सेस। ये हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। डीवीडी हो गया आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। पेन ड्राइव आपको पता है, पेन ड्राइव में हमेशा आपने 2 मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 8, फिर आपका 16, फिर आपका 32, फिर आपका 64। तो आपने अगर हमेशा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पेन ड्राइव की मेमोरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि माउस इज विच काइंड ऑफ डिवाइस। सब ये बोलेंगे कि माउस जो है वो है इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस है, पक्का है माउस इनपुट डिवाइस। लेकिन आज से 10 साल पहले जब आप माउस को देखते थे तो वो माउस कैसा होता था? माउस होता था, उसके नीचे आपको ट्रैक बॉल देखने को मिलती थी। वो ट्रैक बॉल क्या करती थी कि जहां जहां पर वो ट्रैक बॉल जाती थी, आपका कर्सर आपके जो डेस्कटॉप है वहां पर वो मूव करता था। लेकिन आज की डेट में आप देखते हो माउस के नीचे आपको क्या दिखाई देती है? एक लाइट दिखाई देती है। तो जो भी हमारा गैजेट है, अगर वो लाइट लेजर लाइट पे वर्क करता है तो हम उसे बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल। तो ये इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे सी। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, हालांकि इनपुट डिवाइस है गाइस, ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन क्या हो गया अब आज की डेट में? ये हो गया ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देख लो। विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज कॉस्ट इफेक्टिव? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब कि भाई आपके लिए पैसे बचाएगा, इकोनॉमिक होगा, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहां पे आपके ऑप्शन है सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, टीएफटी। अब ये चार क्या है? डिस्प्ले के प्रकार हैं। इन चारों का आपको मैं फुल फॉर्म बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और टीएफटी, ठीक है, आज के डेट में आपको एलईडी क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा, क्योंकि एलईडी अभी कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको यहां पे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखिए जो हमारा बल्ब घर में जलता है, ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरी चीज देखी, लेजर लाइट। लेजर लाइट आपने बचपन में देखी होगी, हम खरीदते थे उसको। छोटी सी एक लाइट होती है जो कि किसी की आंख पे पड़ती है तो उसकी आंख बंद हो जाती है, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेजर लाइट की इंटेंसिटी अगर आप यहाँ पे लाइन मारोगे तो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बल्ब, बल्ब का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। क्या ये जो आपकी लेजर लाइट है, क्या आप इसे पूरे कमरे में रोशनी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बल्ब चाहिए होता है। लेकिन बल्ब क्या करेगा? बल्ब उतनी ही पावर क्या करेगा? ग्रैब करेगा, उतनी ही ज्यादा पावर को क्या करेगा? आपसे लेगा। तो यहाँ पर जो एलईडी होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लेजर लाइट जो टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क करता है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, यहां पे गाइस मैं लिख देता हूं, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा हो गया एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
ये हो गया एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। टीएफटी का हो गया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो गाइज ये जो हमारे फुल फॉर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कई बार आपको देखने को मिलते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, कभी कभार कंफ्यूजन होता है और हम ये कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है इसको देख लीजिए, विच वन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। कंप्यूटर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है नोटबुक पीसी, टैब कंप्यूटर, सरफेस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आपने देखा होगा मूवीज में कि आपने जैसे आयरन मैन में देखा है उसकी आंख के आगे एक कंप्यूटर होता है। आपने क्रिश मूवी में देखा है कि जो साइंटिस्ट होता है वो ऐसे ऐसे चला रहा है सरफेस पे, क्या कर रहा है, वर्चुअली ये कंप्यूटर चला रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर ने एयर में अपना एक रेजोल्यूशन बना रखा है और आप वहीं पे उसको चला रहे हो, टच स्क्रीन के हिसाब से चला रहे हो, टच करके चला रहे हो कि जो आपका सरफेस में जो आपके सामने, पर्टिकुलरली आपने मूवीज में देखा होगा आयरन मैन की आंखों में वहां पे उसको कंप्यूटर देखने को मिलता है। तो उसका क्या है कि एक वहां पे कंप्यूटर है जिसने अपना रिजोल्यूशन एयर में दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो अभी तक का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है वो हो जाएगा आपका सरफेस कंप्यूटर। तो गाइस हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट इन विच प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज यूज्ड ऑन पैकिंग ऑफ मोस्टली प्रोडक्ट। ठीक है, आपके ऑप्शन है क्यूआर कोड, बार कोड, बाइनरी कोड, सोर्स कोड। अब आपने देखा होगा बिग बाजार जाते हो, मॉल जाते हो, वहां पे जब आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करने के बाद जब आप उसकी बिल कटवाने जाते हो तो बिल कटवाने वाला क्या करता है, उसके बारकोड को स्कैन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बारकोड। बारकोड देखा है ना आपने, ऐसे लाइन होता है, काली लाइन, फिर आपको यहाँ पे सफेद, फिर काली लाइन, फिर सफेद। यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे, ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया गाइस, ये हो गया आपका यहाँ पे बारकोड। बारकोड क्या करता है, उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। फिर वहां पर क्या होता है कि जो काटने वाला बंदा है, बिल काटने वाला, वो अलग से उसकी अमाउंट नहीं डालेगा, वो सिर्फ क्वांटिटी डालेगा, एक है या दो है या तीन है। बाकी उसने क्या करना है, वहां पे देखना है कि भाई ये सामान एक बार है, ये सामान एक बार है, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो क्वालिटी है, जो भी चीजें हैं वो अपने आप वहां पर आ जाएंगी, उसमें कितना जीएसटी लगा है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन बारकोड में देखने को मिल जाएगी। इसका हाईली यूज कहां पे होता है, बड़ी बड़ी दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में होता है। हालांकि आपको सारे प्रोडक्ट्स में बारकोड देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लो, which kind of printer is used in ATM machine to print receipts। अब छोटी छोटी रिसिप्ट होती है, आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा अगर आपकी जो एटीएम का जो प्रिंट आप घर में लेके आते हो छोटी सी एक रिसिप्ट में, तो अगर आप उसे 4 दिन 5 दिन पर्स में रखोगे तो उसका प्रिंट मिट जाएगा। ठीक है, प्रिंट मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा, आपके ऑप्शन देख लो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, जो प्रिंटर होता है वो होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इसकी जो प्रिंट होती है, जैसे कि आपका पीओएस आपने देखा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ सेल, इसकी रिसीट आपको मिलती है, आप तेल भराते हो, आप कोई सामान खरीदते हो, वहां पे आपको पॉज मशीन में आप एटीएम लगाओगे, वहां से आपका बिल जनरेट होकर आ जाएगा छोटी सी एक पर्ची में। तो उसकी जो इंक होती है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है, उसकी मशीन ज्यादा हाईली महंगी नहीं होती है, आपको पॉज इजीली 2500 से 2000 में मिल जाएगा, आपको उसे कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो गाइस ये चीजें होती है सस्ती होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आप लेजर प्रिंटर अपने हाथ में लेके नहीं चल सकते हर जगह, लेकिन पॉज को आप हर जगह लेके चल जाओगे। बस का कंडक्टर भी पॉज से आज की डेट में टिकट काट सकता है क्या, लेकिन वो लेजर प्रिंटर को लेकर चल सकता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को लेकर चल सकता है, तो नहीं चल सकता है। तो गाइस मैं बता दूं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल करता है इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। क्यों करता है, क्योंकि इसकी इंक भी बहुत सस्ती आती है, और लेकिन ये आवाज करता है और लेट में प्रिंट करता है। तो ये भी आपने समझना है। इंक जेट प्रिंटर क्या करता है, आपके प्लास्टिक में जैसे कि पार्ले बिस्कुट होता है, उसमें जो भी चीजें प्रिंट होती हैं वहां पे किस चीज से का यूज करते हैं हम लोग, इंक जेट प्रिंटर का हम लोग यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लो गाइस, अगला क्वेश्चन है डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्वाइप डेबिट क्रेडिट कार्ड टू डू पेमेंट। कौन सा डिवाइस है जो डेबिट क्रेडिट कार्ड करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्वाइप। अब यहाँ पे आपने देखना है, आपके ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, रैंसमवेयर या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड को करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपका इनपुट डिवाइस क्या होता है, पीओएस होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या है, इनपुट है। हालांकि उसमें आपको प्रिंटर यानी कि आपको आउटपुट डिवाइस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। दूसरा आपका हो जाएगा
आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इस पीओएस में क्या लगी रहती है गाइस, प्रिंटर मशीन भी लगी रहती है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, वो सारे डिवाइस जो किसी भी चीज को प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने में हेल्प करते हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज को आगे प्रोसेस करना, आगे की स्टेज में पहुंचाना, कि भाई अब पैसा कटेगा आपका, उसको एसएमएस आएगा, वहां पे आपको प्रिंट देगा वो, तो ये क्या है, सारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है विच इज लेटेस्ट मैलवेयर अटैक। आपके ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, डीडॉस अटैक या फिर नन ऑफ दिस। सब लोग बोलेंगे ट्रोजन हॉर्स, क्योंकि सबने पढ़ा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, मोस्ट पॉपुलर अटैक है, मोस्ट पॉपुलर मैलवेयर अटैक। मैलवेयर अटैक क्या होता है, आपके कंप्यूटर में आपका डाटा है, चोरी कर लिया, एक्सेस ले लिया, आपका ईमेल हैक कर लिया, आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, आपका यूट्यूब अकाउंट हैक कर लिया, आपका यूट्यूब चैनल हैक कर लिया। बहुत बार सुना होगा आपने, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले होते हैं उनका जो चैनल होता है वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से वो हैक हो जाता है कभी कभार, तो वो लोग सिक्योरिटी लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है। अभी तक का सबसे मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो लेटेस्ट नवीनतम, तो वो आपको देखने को मिलेगा रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती। यानी कि आज के डेट में क्या होता है, जो फिरौती मांगने वाला है, जो साइबर अटैक वाला है, वो बोलता है कि मैंने आपका ये डाटा रख लिया है, मैं इसको लीगली क्या, मैं इसको क्या कर दूंगा, लीगली तो नहीं होता, ये इलीगली होता है, मैं इसको सबको दे दूंगा या फिर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, मैं आपको इस साइट में इसका डाल दूंगा, अगर आपको इसे बचाना है तो आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका ये डाटा लीक नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपको रैंसमवेयर लेटेस्ट मैलवेयर अटैक है आज की डेट में। ये डीडॉस क्या होता है, डीडॉस को हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, इन an inbuilt software module in computer which used to prevent malicious files। अब बताइए आप कि अगर कोई malicious फाइल है, malicious फाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी फाइल जो आपके कंप्यूटर को खराब कर देगी, गंदा कर देगी, आपके कंप्यूटर का डाटा चुरा लेगी, आपके कंप्यूटर के लिए कंपैटिबल नहीं है और जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कंप्यूटर को, पीसी को कौन इन सब चीजों से बचाएगा, क्योंकि क्या पता आपने एंटीवायरस ना डाल के रखा हो। तो ये सब बातें कंपनी ओनर्स को, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे पीसी मोबाइल कंप्यूटर के, तो उनको पता होती है, तो वो लोग पहले से आपको एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर देते हैं। तो आपके ऑप्शन है डिफेंडर, डिकोडर, फायरवॉल, ब्लॉक सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है वो होता है फायरवॉल। ये फायरवॉल क्या करता है कि आपके जो भी मैलिशियस फाइल हैं उन सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे पीसी या फिर हमारे किसी भी इंटरनल सोर्स में पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है। फायरवॉल क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैलिशियस फाइल को आने से रोकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मैलवेयर इज मोस्टली यूज्ड टू अटैक ओवर कमर्शियल वेबसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आपको वहां पे देखने को मिला होगा कि वहां पे कभी आपको एप्पल का मोबाइल देखने को मिल जाएगा कि ये मिल जाएगा आपको 11,000 में, आपको नाइकी का शूज देखने को मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 599 में। तो आप बोलोगे यार नाइकी का शूज है 599 में मिल रहा है तो मैं इसे जरूर लूंगा। तो आप उसे क्या करोगे, आप वहां पे जाके एक्सेस करोगे, आप उसको ले भी लोगे, लेकिन वहां पे गलती हो जाएगी। वो कोई ई कॉमर्स साइट नहीं थी, वो आपका डाटा, क्योंकि वहां पे आपने ऑनलाइन पेमेंट करी तो वो डाटा वहां पे सुरक्षित हो गया, क्योंकि वो अनसेफ थी, अनसिक्योर थी। वहां पे आपका जो क्रेडिट कार्ड का डाटा है, आपका डेबिट कार्ड का डाटा है, वो ले लेंगे और आगे जाकर उस डाटा के हिसाब से वो आपका सब चीज चुरा लेंगे और वहां से आपका पैसा भी निकाला जा सकता है। तो आपने ये बताना है कि कमर्शियल वेबसाइट्स पर मोस्टली सबसे ज्यादा होने वाला अटैक कौन सा है, कौन सा अटैक सबसे ज्यादा कमर्शियल वेबसाइट में आपको देखने को मिलता है। तो आपके ऑप्शन है डीडॉस, एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे आता है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, आपको ऐड दिखा देगा, कोई भी ऐड दिखा देगा कि ये आपको इतने में मिल रहा है, बहुत सस्ता में मिल रहा है, आपको पता है इसकी जो रेट है बहुत क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको कम में मिलेगा। तो आप बोलोगे मैं इसे जरूर लूंगा, औरों के लिए भी लूंगा, लेकिन वहां पे एक आपको कंडीशन दे देगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड करना पड़ेगा। वहां पे आप क्या करोगे, आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड को यूज करोगे और वहीं पे वो आपका सारा का सारा डाटा ले लेगा। ये बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एडवेयर। अब मैंने आपको बताया था डीडॉस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। तो डीडॉस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है कि अब आप कोई काम करने वाले हो लेकिन वो उस काम को करने से मना कर देगा। जैसे कि आप पीपीटी खोलना चाहते हो, आपकी पीपीटी बंद हो जाएगी। ये तो नॉर्मल इंसान के साथ होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका डाटा एक जगह रखा होता है।
अब क्या करते हैं ये फिरौती मांगने वाले या फिर रैंसमवेयर या फिर जो भी साइबर अटैक है वो क्या करते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, उनकी उस फाइल को, उनकी अकाउंट्स की फाइल को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। अब उनकी अकाउंट की फाइल जब वो खोलने जाएंगे तो वो मना कर देगा, वो दिखा देगा एक पासवर्ड कि भाई मैं नहीं खोलूंगा, ये पासवर्ड डालो। अब वो पासवर्ड किसको पता है, हैकर को पता है। हैकर कांटेक्ट करेगा उस कंपनी के मालिक से और बोलेगा अगर आपको डाटा वापस चाहिए तो आप मुझे इतने पैसे दे दो। तो डीडोस क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि गाइज अगर आप जितना हमको मोटिवेट करेंगे तो इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।